हेलो एंड वेलकम बैक। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको पढ़ा रहा था कंप्यूटर की एवोल्यूशंस। अब अगर जितना भी मैंने कल से लेके आज तक पढ़ाया या जो मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूँ, आपने सिर्फ सुनना है। याद नहीं रहा कोई बात नहीं, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपको पीडीएफ एमसीक्यूज सब प्रोवाइड कराऊंगा यहीं पे। अभी आप सिर्फ सुनते जाओ। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता चुका हूं सबसे पहले टैली स्टिक आ गया, फिर एबेकस आ गया, कैलकुलेशन होने लगी, नेपियर बोन्स, ये सब पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको स्टेप रेकनर तक पहुंचा था। अब ये मैंने आपको क्वेश्चंस भी करवा दिए थे। और देखो जी, पिछले एपिसोड में मैंने आपको पढ़ा दिया स्टेप रेकनर, गॉटफ्रीड विल्हेम ने इंट्रोड्यूस किया। ये एक ऐसी कैलकुलेटिंग डिवाइस है जो सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, ऐड, डिवाइड करने लगी ऑटोमेटिकली। ठीक है जी। अब ऑटोमेटिकली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई होने लगा। इसका मतलब है कंप्यूटर की दुनिया में थोड़ा सा चेंज आने लगा, बढ़ावा आने लगा, नई नई चीजें आने लगी। और आगे चलते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, अरिथमोमीटर एक नई डिवाइस आ गई। अरिथमोमीटर देखो जी, ये मैकेनिकली कैलकुलेटर आ गया। थॉमस डी कैलामरिन इसने इन्वेंट किया है। एक बार फिर से देखो, थॉमस दे कोलमेरिन इन्वेंटेड अरिथमोमीटर। ये पहला मास प्रोड्यूस्ड कैलकुलेटिंग मशीन है। मास प्रोड्यूस मतलब बड़े लेवल पे इन्वेंट करी गई, बड़े लेवल पे सेल किया गया इसको। और ये पहला रिलायबल कमर्शियल कैलकुलेटिंग मशीन है। कौन सी? अरिथमोमीटर। इतना पता चला। अब आप मुझे पहले इस क्वेश्चन का जवाब दोगे। अरिथमोमीटर वाज इन्वेंटेड बाय, CHSL के पेपर में पूछा गया, अरिथमोमीटर वाज इन्वेंटेड बाय। देखो जी, ऐसा नाम तो हमने कहीं सुना नहीं, ये नहीं सुना, ये नहीं सुना, ये नहीं सुना, नाम तो हमने ये सुने नहीं। मगर अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया अरिथमोमीटर वाज इन्वेंटेड बाय थॉमस डी कोलमेरिन। तो सिर्फ थॉमस तो है ना बीच में, तो इस बंदे का पूरा नाम था सर चार्ल्स जेवियर थॉमस। चार्ल्स जेवियर थॉमस। ठीक है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा, मुझे पता है, मैंने आपको कुछ समझाया ही नहीं। मैं आपको स्टेप्स लिखवा रहा हूं। समझने वाली चीजें अभी एक लेक्चर में और आपको दूंगा इसी तरह का। बोर होंगे आप, कोई दिक्कत नहीं। अगले लेक्चर के बाद आपको समझ आने लगेगा, मजा आने लगेगा। मैं फिर से बोलता हूं, आपको दोबारा कंप्यूटर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको फील होने लगेगा कि वाकया हमारे साथ किसी बंदे ने मेहनत करी है। आगे चलते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक नई डिवाइस आ गई, डिफरेंस इंजन। क्या डिवाइस आ गई? डिफरेंस इंजन, या इसको एनालिटिकल इंजन भी बोलते हैं। जब पहली बार 1822 में बनाया गया था, यह था डिफरेंस इंजन, सिर्फ माइनस करती थी ये डिवाइस। बाद में 1834 में इसको अमेंड किया गया, बड़े लेवल तक बनाया गया, इसको एनालिटिकल इंजन नाम रखा। इट वॉज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज इन 1822। इट वॉज फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। It was automatic mechanical computer designed to tabulate polynomial formulas। अब पॉलिनॉमियल के फार्मूले को टैबुलेट किया जाने लगा। जो बच्चे आप में बिगिनर हैं, अब आप वो सोच रहे होंगे मास्टर जी ये पॉलिनॉमियल क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, मैं लिख रहा हूं 3x की पावर 4 प्लस 9y क्यूब प्लस 4z की पावर 2। तो ऐसी चीजों को बोलते पॉलिनॉमियल। पॉली मतलब मेनी, बहुत ज्यादा वेरिएबल्स जिसमें हूं और ये पावरें हूं, इनको बोलते पॉलिनॉमियल। यहां पे x की, y की, z की वैल्यू कैलकुलेट करने को सॉल्व करने लगा डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। ठीक है। और आगे चलते हैं। बताओ जी, हु बिल्ट एनालिटिकल इंजन? वन ऑफ द अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइस। हु बिल्ट? चार्ल्स बेबेज।
बिल्ड अर्ली एनालिटिकल इंजन? क्या आंसर आएगा जी? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, लिखते देखते जाओ, अभी लिखना नहीं है, मैं आपको दूंगा ये शीट लिखी हुई। फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइंड बाय चार्ल्स बेबेज, क्या नाम था उसका? एनालिटिकल इंजन। ये सब पेपरों में पूछे गए हैं ये सवाल। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट कंप्यूटर वाज मेड बाय, पहला कंप्यूटर भी किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने, तभी तो चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद हु इन्वेंटेड कंप्यूटर, इसका आंसर भी क्या आएगा जी? चार्ल्स बेबेज। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर? ये याद रखना, फादर ऑफ कंप्यूटर है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर नहीं। तो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज। हु इज रिमेंबर्ड फॉर गिविंग द कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामेबल कंप्यूटर? मैंने आपको कल वाले लेक्चर में एक पीडीएफ बताया था कि मैं आपको इसमें पूरे प्रीवियस ईयर पेपर दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रोग्रामेबल कंप्यूटर जो है ये भी चार्ल्स बेबेज ने दिया था, और स्टोर को एलन ट्यूरिंग ने दिया था, यहां नहीं है। तो चार्ल्स बेबेज ने पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। अब प्रोग्रामेबल क्या होता है तो उसकी बात बता रहा हूं, सुनिए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बोला उठो, खड़े हो जाओ, बैठो, इन चीजों को कंप्यूटर में बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस। क्या बोलते हैं इनको? इंस्ट्रक्शन। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस जुड़ती हैं तो बनता है प्रोग्राम, और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम जुड़ते हैं तो बनता है सॉफ्टवेयर। तो प्रोग्राम का मतलब होता है कोई इंटेलिजेंट डिवाइस जिसको हमने डिसीजन मेकिंग के काबिल बनाया हो, इसको बोलते प्रोग्राम। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं तो नई डिवाइस आ गई, शूजियन कैलकुलेशन इंजन। तो शूजियन कैलकुलेशन इंजन भी चार्ल्स बेबेज वाले आइडिया पे ही बेस्ड था। ये एक नई डिवाइस आ गई, जॉर्ज शूज ने इन्वेंट करी, और ये पहला प्रिंटिंग कैलकुलेटर था। अब ये चीजों को प्रिंट करने लगा। क्या होने लगी? अब चीजें प्रिंट होने लगी। शूजियन कैलकुलेटर वाज बेस्ड ऑन प्रिंटिंग कैलकुलेशन। और आगे चलते हैं तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, रिकॉल करते हैं, सिर्फ सुनते जाना है, मैं आपको बताऊं। अभी मैं आपको सिर्फ सुना रहा हूं, और जो मैं आपको सुना रहा हूं वो थोड़ा मैं जल्दी में सुना रहा हूं, क्योंकि मुझे आपको काम की चीजें पढ़ानी है। ये आपको लिखा हुआ मिलेगा सब बढ़िया वाला। तो मेरे प्यारे बच्चों, टैली स्टिक के बाद एबेकस आ गया, नेपियर बोन आ गया, स्लाइड रूल आ गया, स्टेप रेकनर आ गया, है ना। पास्कलिन कैलकुलेटर के बाद स्टेप रेकनर आ गया, अरिथमेटिक आ गया। आपको डिफरेंस इंजन याद रखना है। डिफरेंस इंजन कब बना? 1822 को। एनालिटिकल इंजन कब बना? 1834 को। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। फिर शूजियन कैलकुलेटर पढ़ा आपने, टैबुलेटिंग मशीन। अब हम थोड़ा आगे बढ़ने लगेंगे, हार्वर्ड मार्क फर्स्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, टैबुलेटिंग मशीन जो आ गई ना, इसके बाद ये डेटा को टैबुलेट करने लगी, इन्वेंटेड बाय हरमन होलीरिथ। नाम याद रखना है। क्या? टैबुलेटिंग मशीन वाज इन्वेंटेड बाय हरमन होलीरिथ, और इट इज यूज्ड फॉर समराइजिंग इंफॉर्मेशन और अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग के लिए आई। देखो यहाँ पे पंच कार्ड पढ़ते हैं, यहाँ पे देखो ढेर सी वाचेस लगी हैं। ये वाच ये नहीं है, ये घड़ियों की सुई है, इससे हम चीज़ों को टैली करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो टैबुलेटिंग मशीन आ गई। अब ये सवाल बताओ जी, पूछा गया पेपर में, हु इन्वेंटेड टैबुलेटिंग मशीन विच इज यूज्ड टू पंच द प्रोसेस इनटू स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, के इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए। क्या आ गया जनाब? हरमन होलीरिथ ने क्या बनाया था? टैबुलेटिंग मशीन। देख लिया आपने, बोर्ड पे देखो अच्छे से। और आगे चलते हैं। अब जनाब पहला कंप्यूटर आ गया, हार्वर्ड मार्क 1। इट वॉज फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। याद रखना है, आप जब गूगल में सर्च करेंगे पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, तो हो सकता है वहां पे Z3 कंप्यूटर आए या कोई और नाम आए, मगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहता हूं पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर इज हार्वर्ड मार्क फर्स्ट।
इलेक्ट्रो का मतलब होता है बिजली की मदद से चलने वाला, मैकेनिकल का मतलब होता है लीवर एंड पुलीज काम करती हैं इसमें, इसको बोलते हैं मैकेनिकल। और इन्वेंटेड बाय हॉवर्ड एच एकिन ने 1944 में इन्वेंट किया। इसका एक और नाम है, इट इज आल्सो नोन एज IBM, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर। ठीक है, ASCC, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर। IBM मेरे प्यारे बच्चों एक मशीन इंटरनेशनल कंपनी है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, पूछा गया पेपर में। IBM स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और IBM ने पहला कैलकुलेटर भी बनाया है जिसका नाम है हार्वर्ड मार्क फर्स्ट। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर आ गया जिसका नाम था Z1। क्या नाम है? Z1 इज फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर क्रिएटेड बाय कोनार्ड ज़्यूस। जर्मनी में Z1 कंप्यूटर की इन्वेंशन हुई है। उसके बाद थोड़ा और आगे चलता हूं, अभी समराइज करूंगा अच्छे से, आपको फिर मजा आएगा। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सी है? ABC, एटनसफ बरी कंप्यूटर नाम का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। प्रोफेसर जॉन एटनसफ ने इन्वेंट किया है। इंपॉर्टेंट है मगर मैं बताऊंगा कब, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बस इतना याद रखना है ABC नाम का एटनसफ बरी कंप्यूटर को आया है, ABC नाम का कंप्यूटर है। और आगे चलते मेरे प्यारे बच्चों, आगे सबसे इंपॉर्टेंट सुपर इंपॉर्टेंट 5 बार स्टार मार्क कर लो। इनायक, जो ABC था ना, ABC के बाद बड़े अमाउंट पे ज्यादा एडवांस कंप्यूटर आ गया इनायक। इनायक का मतलब होता है ENIAC का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये आ गया नया कंप्यूटर। यहां आपने याद रखना है ये पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर है। अगर कभी पेपर में पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर पूछा जाए और ABC, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉनिक है, ये ऑप्शन में ना हो, तब ज्यादातर ये ऑप्शन में होता है और यही ज्यादा आंसर होता है। और पूछा भी पेपर में यही जाता है क्योंकि ये बड़े लेवल का है। और ये 1945 में बना। इनायक वाज फॉर्मरली डेडिकेटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया इन 1946। ये यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया को डेडिकेट किया गया था। USA में मिलिट्री को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। जॉन प्रेस्पर और इकर्ट और जॉन मॉशले नाम के 3 बंधु ने मिलकर बनाया। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एटनसफ बरी कंप्यूटर। अगर एटनसफ बरी कंप्यूटर ऑप्शन में नहीं होगा तो दूसरा आंसर आएगा इनायक, और ज्यादातर ये पॉपुलर हो गया, ये ज्यादा पूछा जाता है। और आगे चलते हैं, बताओ जी, स्क्रीन पे दिया हुआ क्वेश्चन पढ़िए। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर वाज बिल्ट इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, नहीं। बर्न यूनिवर्सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड, नहीं, स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया एट USA, बिल्कुल सही है। अभी मैंने आपको पढ़ाया ABC ना, सॉरी ये वाला, इनायक यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया इन USA में बनाया गया। देखा, पेपर में पूछा गया सवाल। ठीक है जी, और आगे चलते हैं। विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ABC? देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक ही बार ये सवाल आया और एग्जामिनर ने ये पूछा। अगर हम पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर देखें तो ABC की क्या फुल फॉर्म है? एटनसफ बरी कंप्यूटर। ये भी पेपर में पूछा गया। ठीक है, और आगे चलते हैं। वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक वो भी डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्था नहीं, परम तो सुपर कंप्यूटर है, मेधा नहीं, इनायक। कितने पेपरों में पूछा गया जरा देखो।
ए आंसर होगा। और आगे चलते हैं, यूनिवैक 1, अब ये और आगे एडवांस कंप्यूटर आ गया। देखो जी, ये पहला कमर्शियल कंप्यूटर बन गया जो जनरल पर्पस कंप्यूटर है, जिसको हम बेचते भी हैं। ये भी जॉन मार्शले और इन्होंने बनाया, यूनिवैक 1। अब मैं आपको यूनिवैक 1 से आगे और एडवांस एक बात बताता हूं मेरे प्यारे बच्चों। यूनिवैक 1 के आगे एक और नया कंप्यूटर आ गया। पहले इसकी ये क्वेश्चन पढ़ो, क्या है ये क्वेश्चन। यूनिवैक 1 was first general purpose electronic digital computer that was designated for corporation in United States. What is the full form of UNIVAC? UNIVAC की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। देख लिया। अगला बताओ, नेम दी फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? तो यूनिवैक, ज्यादातर पेपरों में होता है, तो यूनिवैक ही आंसर होगा, CHSL में पूछा गया। ठीक है जी। अब मैं इसको बोरिंग टॉपिक को खत्म करने लगा हूं, एंडिंग पे हैं अब हम एक नोट लिख दो, एडसेक इज फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट। यानी कि पहली बार किसी कंप्यूटर में डेटा को स्टोर किया जाने लगा। क्या बच्चे लोगों, पहली बार कंप्यूटर में डेटा को स्टोर किया जाने लगा, तो वो कौन सा कंप्यूटर था? एडसेक। और स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट का आइडिया दिया था जॉन वॉन न्यूमैन ने। यानी कि कंप्यूटर में डेटा को हम स्टोर करने लगे हैं, कंप्यूटर में डेटा को हम क्या करने लगे हैं? स्टोर करने लगे हैं। ये दो बातें लिखो, मैं आपको सब आगे पढ़ाऊंगा। मैं ये बस फैक्ट खत्म कर दूं, क्योंकि ये मुझे भी पढ़ाना बोरिंग लगता है। मगर मैं आपको बताऊं, एक तजुर्बेकार टीचर हूं मैं, ऐसा नहीं है बस ये मैं आपको यहां से देख के पढ़ा रहा हूं। ये फैक्ट मैं आपको पहले नोट करवाना चाहता हूँ, फिर जब मैं आपको समझने वाली चीज़ें पढ़ाऊँगा तो आपको मज़ा भी आने लगेगा और फील भी आने लगेगा। ये दो लिख दिया। अब बताओ जी, फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइडेड स्टोरेज, पहला कंप्यूटर जिसने स्टोरेज प्रोवाइड किया, तो क्या होगा? एडसेक, इलेक्ट्रॉनिक, यहां लिखा है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉनिक डिले। देख लो, मैं स्क्रीन से थोड़ा साइड हो रहा हूं। क्या लिखा है ये? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एक और नया कंप्यूटर आ गया, एडवेक। एडवेक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एडसेक से और बड़ा अमाउंट आ गया, बड़ा कंप्यूटर एडवांस आ गया, एडवेक। ठीक है, एडवेक में फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर आ गया। ये भी प्रोग्राम को स्टोर करने लगा। ये आइडिया वॉन न्यूमैन ने दिया था। ठीक है, ये आइडिया भी वॉन न्यूमैन ने दिया। इसकी अपनी मेमोरी है ताकि प्रोग्राम को स्टोर किया जाए। ठीक है जनाब, एडवेक हो गया। अब उसके बाद में एक बार यहां देखो, एडसेक भी डेटा को स्टोर करता है और एडवेक भी डेटा को स्टोर करता है। अगर पेपर में दोनों हुए तो पहली प्रायोरिटी ये होगी, अगर एडसेक नहीं होगा तो दूसरी प्रायोरिटी ये होगी। अब ये बात भी लिख दो, पहला पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा रहा? ऑसबॉर्न फर्स्ट। ये पहला पोर्टेबल कंप्यूटर रहा, रिलीज किया गया 1981 में ऑसबॉर्न कंप्यूटर कॉरपोरेशन ने। ऐसा वाला कंप्यूटर आ गया, ऑसबॉर्न कंप्यूटर। ये पहला पोर्टेबल कंप्यूटर है जो हम एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। ठीक है, आ गया जी पोर्टेबल कंप्यूटर। और आगे चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार स्क्रीन पे नजर लगाओ। ठीक है, नजर लगा दी। पहले मैं एक आपको शेर सुनाता हूं, सुनो।
तुम बुलाओ हम ना आए तो हम बेवफा, तुम बुलाओ हम ना आए तो हम बेवफा, तुम याद करो हम याद ना आए तो हम बेवफा। हमें मारने के लिए खंजर की ज़रूरत नहीं, खंजर मतलब चाकू, हमें मारने के लिए खंजर की ज़रूरत नहीं, बस एक बार नज़र फेर लो, न मर जाएं तो हम बेवफा। ओ हो, बस एक बार नज़र फेर लो, न मर जाएं तो हम बेवफा। ओहो, ये बड़ी गहरी मोहब्बत वाला शेर है। आपने अभी मोहब्बत में नहीं पढ़ना है, आपको मुझे अभी गवर्नमेंट जॉब दिलानी है, सिलेक्शन करवानी है। यहाँ देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया नहीं बताया कि इस बार अगर आईटी सिलेबस में लिखा आए तो क्या क्या हमें पढ़ना होता है। आईटी को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया, नंबर 1 इंस्ट्रूमेंट और नंबर 2 कम्युनिकेशन। इंस्ट्रूमेंट के नीचे मैंने आपको लिखाया कंप्यूटर, और अभी तक मैंने आपको यह बताया कि मेरे प्यारे बच्चों कंप्यूटर निकला कैसे। सबसे पहले कैलकुलेशन के लिए टैली स्टिक आ गई, टैली स्टिक से बेस बन गया एबेकस आ गया, एबेकस से बेस बना तो कैलकुलेटर आ गया, पैस्कलिन कैलकुलेटर। बीच वाले नाम भी याद रखोगे तो चलेगा। अब कैलकुलेटर के आते 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 चार्ल्स बेबेज ने पहले डिफरेंस इंजन बनाया, फिर एनालिटिकल इंजन बनाया, और आगे एडवांसमेंट होती 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 हार्वर्ड मार्क 1 नाम का कंप्यूटर बन गया, दुनिया का पहला कंप्यूटर बन गया। जो किसने बनाया? IBM कंपनी ने। उसके बाद Z1 कंप्यूटर बन गया, एटन्स ऑफ बरी कंप्यूटर बन गया। मगर एक और जबरदस्त लेवल पे, जबरदस्त इंटरनेशनल लेवल का 5 स्टार इनायक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर बन गया। फिर यूनिवैक बन गया, फिर एडसेक बन गया। एडसेक ने डेटा को स्टोर करा। बताओ जी, पहला स्टोरेज प्रोग्राम वाला कंप्यूटर एडसेक, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इनायक, सुपर इंपॉर्टेंट, ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। फिर उसके बाद एडवेक आ गया, और मेरे प्यारे बच्चों अब ऑसबॉर्न नाम का पोर्टेबल कंप्यूटर बन गया जी। अब मैं आपको छोटे छोटे 2 नोट्स लिखवाऊंगा, फिर हम धुआंधार परफॉर्मेंस से पढ़ेंगे जनाब कंप्यूटर, और देखिएगा आपको लगेगा कि आप एक इंजीनियर से कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। बस थोड़ा सा वक्त रह गया। पहले ये बात लिख दो, पहली कंप्यूटर कंपनी कौन सी थी? पहली कंप्यूटर कंपनी का नाम था इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कंपनी। बताओ जी, पहली कंप्यूटर कंपनी कौन सी थी दुनिया की? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कंपनी, और इट इज आल्सो नोन एज इकर्ट मोशले कंप्यूटर कंपनी, क्योंकि इन्हीं बंधु ने ये बनाई थी। ठीक है, 1946 में बनी, जरूरत नहीं है आगे डेट की, और थोड़ा आगे चलते हैं। मगर इंडिया का पहला कंप्यूटर कब इंस्टॉल किया गया? तो इंडिया का पहला कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में पहला कंप्यूटर बनाया गया। ठीक है, यह है जी पहला कंप्यूटर। और यह भी चाहे ऐसे याद रखना, इंडिया में 1955 में कंप्यूटर आए थे, जब हैक 2M नाम का कंप्यूटर आया। मगर यह बात याद रखना, यह कोई कमर्शियल लेवल के कंप्यूटर नहीं है, सिंगल कंप्यूटर है। कमर्शियल लेवल पे कंप्यूटर 1990 में आए थे, राजीव गांधी के टाइम। तो मेरे प्यारे बच्चों, हैक 2M पहला कंप्यूटर है इंडिया में। और डिज़ाइन कहाँ हुआ? इंग्लैंड में, ज़रूरत नहीं है। मगर पहला जो ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था, जिसको हम कंप्यूटर भी बोलते हैं, इसका नाम था टिफरैक 1, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में विक्रम साराभाई के टाइम इंस्टॉल किया गया। मगर आपने बस ये याद रखना, इंडिया का पहला कंप्यूटर कौन सा है। चलो जी, अब मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अभी तक आपको बस ये पढ़ा दिया है कि कंप्यूटर निकला है एक लैटिन वर्ड कंप्यूट से। कौन सा वर्ड? लैटिन वर्ड। और मैं आपको यहां से लेके यहां तक, यानी कि
कंप्यूटर नाम तक ले आया हूं। ठीक है जी, चलें आगे। अब सुनते जाओ जी बातें, पढ़ें जी फिर आगे, चलें कि नहीं। देखो, मैंने आपको पढ़ाया था कि, पता नहीं ये मैंने पढ़ाया था आपको कि नहीं, अच्छा पढ़ाया था मैंने आपको पहले दिन, पहले लेक्चर में कंप्यूटर हेडिंग डलवाई थी। ठीक है जी, इसको मैं वाइट कर देता हूं है। अच्छा, देखो अब मैं जो यहां लिखने लगा हूं ना, अब आपको ये दिल की सुर्ख दीवारों पे लिखना है। चलो जी, अब मैं आपको कंप्यूटर सिखाने और पढ़ाने जा रहा हूं। अभी तक मैं आपको कंप्यूटर के बारे में लिखवा रहा था, अब मैं आपका बेस भी बनाऊंगा और लिखाऊंगा भी और समझाऊंगा भी। कंप्यूटर को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड करके आपको पढ़ाया था। नंबर 1 टेंजिबल कंपोनेंट यानी के हार्डवेयर, और नंबर 2 मैंने आपको लिखवाया था इनटेंजिबल कंपोनेंट यानी के सॉफ्टवेयर। ठीक है, यहां मैंने आपको लिखवाया था टेंजिबल कंपोनेंट और वहां लिखाया था इनटेंजिबल कंपोनेंट। ठीक है, और बीच में मैंने आपको लिखवाया था इंटरनेट। पहले दिन वाला आप पेज ओपन करो, वहां पे ऐसे ही मैंने बनाया हुआ है और लिखवाया भी हुआ है। अब मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं आपको टेंजिबल कंपोनेंट पढ़ाऊंगा तो मैंने आपको लिखवाया था IPOS यानी कि इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। ठीक है जी, फिर जब मैं आपको इंटरनेट पढ़ाऊंगा तो इंटरनेट में ही आपको मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, ईमेल वगैरह, नेटवर्किंग क्या होता है, एकदम बढ़िया अंदाज में आपको मजा आने लगेगा। इनटेंजिबल कंपोनेंट यानी कि सॉफ्टवेयर में मैंने आपको लिखवाया था सिस्टम सॉफ्टवेयर, मैंने आपको लिखवाया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और मैंने आपको लिखाया था यूटिलिटीज। पहले दिन वाला पेज ओपन करो, वहां पे ये सब लिखा हुआ है। ठीक है जी, चलें जी आगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है आपको सब बोलता है, भूल जाए कोई बात नहीं, बस आपने ये बात याद रखनी है, दुनिया का पहला कंप्यूटर हार्वर्ड मार्क फर्स्ट, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इनायक, कैलकुलेटर का बेस कौन सा बना, एबेकस, और एबीसी की क्या फुल फॉर्म होती है, एटनसफ बरी कंप्यूटर, और पहला पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा है जनाब, दुनिया का ऑसबोर्न कंप्यूटर। ठीक है, बस इतना याद रखना है। और अब याद क्या करवाना है, ये सब बाई पे छोड़ दो, अगली क्लास में पेन और कॉपी लेके बैठना, एकदम मजा आने लगेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।